हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेनू बार के बारे में, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी होम की। होम के अंदर हमने बात की थी फ़ॉन्ट की, और फ़ॉन्ट के अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, इसी तरीके से हमने फ़ॉन्ट कलर के बारे में, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट केसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम होम को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में, कि बेसिकली जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर हमारे पास में कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पैराग्राफ के अंदर एंटर कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो आप होम टैब के ऊपर, यानी जो होम हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है, मेनू बार के अंदर जाकर के उसको सेलेक्ट कर लोगे, यानी उसके ऊपर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद में आप जाओगे पैराग्राफ के ऊपर, और फिर आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू आपके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आता है हमारे पास में टेक्स्ट अलाइन के बारे में। बेसिकली टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट अलाइन का मतलब ये होता है, इसके अंदर 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है कि अगर हमें लेफ्ट साइड के अंदर टेक्स्ट को मूव करना है तो हम कर सकते हैं, इसी तरीके से राइट साइड के अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर के अंदर रखना है तो सेंटर के अंदर भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अगर अलाइन करना है उसे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास में अलाइन टेक्स्ट टेक्स्ट लेफ्ट। सबसे पहले हमें टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन करना है। जैसे आपके पास में ये पेजेस होते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसके अंदर आप क्या करते हो, उस टेक्स्ट को राइट करते हो। उसे सबसे पहले आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। तो आप कर्सर का यूज़ करते हुए भी उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए भी उन जितना भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इट अलाइन द टेक्स्ट टूवर्ड लेफ्ट मार्जिन। ये बेसिकली क्या काम करता है, लेफ्ट मार्जिन के अंदर टेक्स्ट को जो है मूव कर देता है। यानी एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई टेक्स्ट राइट किया हुआ है तो लेफ्ट साइड में अगर उसको अलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले फर्स्ट वाला जो यहाँ पे ऑप्शन होता है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें क्या करना है, इसको सेंटर के अंदर करना है तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसी तरीके से अलाइन टेक्स्ट राइट, अगर हमें टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करना है, यानी कि राइट मार्जिन में रखना है। मार्जिन एक तरीके से क्या होता है, जैसे आपने कोई भी ये टेक्स्ट लिखा है तो इस टेक्स्ट के बाहर का जितना भी स्पेस होता है, इस बाहर के स्पेस को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो अगर आपको राइट साइड की मार्जिन चाहिए, यानी कि अगर आपको राइट साइड में इसको अलाइन करना है तो आप इसको राइट साइड में भी कर सकते हो। इसके लिए आपके पास में जो है ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करते हो। इसी तरीके से अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड से अगर आपको मार्जिन चाहिए उस टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, यानी कि वो एक तरीके से ना तो सेंटर में होती है, ना ही लेफ्ट होती है, ना ही राइट होती है, वो एक तरीके से जस्टिफाई हो जाती है। यानी कि दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आप क्या करते हो, मार्जिन उसको दे देते हो। तो ये काम होता है हमारे पास में पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस ऑप्शन के थ्रू, ये ऑप्शन होता है हमारे पास में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। ये बात थी हमारे पास में टेक्स्ट अलाइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की। बेसिकली लाइन और पैराग्राफ की ज़रूरत क्या होती है, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट वर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर रहे हो, अगर आपको क्या करना है, लाइन्स के बीच का स्पेस चाहिए। मान लेते हैं आपने मल्टीपल लाइन्स इस तरीके से राइट की हुई है, तो इनके बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए, कितने वो स्पेस होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ्स राइट कर रहे हो, जैसे आप कोई भी पैराग्राफ बनाते हो, उसके बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करते हो। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। बेसिकली लाइन स्पेस क्या होता है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। बेसिकली जैसे आपने ये वाला पैराग्राफ राइट किया हुआ है, मान लेते हैं यही हमारे पास में एक पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको इन लाइन्स के बीच में कितना स्पेस चाहिए, ये जैसे आपने टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो इन टेक्स्ट के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए, वो स्पेस डिटरमाइन होता है लाइन स्पेस से। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेस। इट इज़ बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ कैरेक्टर बट यू कैन चेंज इट टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। बेसिकली ये कैरेक्टर की हाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इसको स्पेसिफिक वैल्यू देकर के भी चेंज कर सकते हो। सेकेंड हम बात करते हैं पैराग्राफ स्पेस की। बेसिकली पैराग्राफ स्पेस क्या होता है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ
स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। जैसे आप मल्टीपल पैराग्राफ्स को राइट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल पैराग्राफ्स के बीच में आपके स्पेस रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पैराग्राफ स्पेस का यूज़ करते हो। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर मल्टीपल टाइम टू इंक्रीज स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, यू कैन सेट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ। जैसे आप देखते हो कि आपको अगर कोई भी पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है, या आप कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास में बहुत बड़ा जो है चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर मल्टीपल आपके पास में पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ्स के बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसको एंटर कर करके उसको आप सेट करते हो, यानी उसके बीच के स्पेस को आप एंटर के थ्रू कंप्लीट करते हो। यही काम को इजी बनाने के लिए यहाँ पे पैराग्राफ स्पेस का ऑप्शन दिया होता है, ताकि आप इस वर्क को इजीली परफॉर्म कर सको। पैराग्राफ इंडेंट्स क्या होते हैं? इट इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द साइड ऑफ द पैराग्राफ एंड द लेफ्ट और राइट मार्जिन। जैसे आप कोई भी पैराग्राफ राइट करते हो, आपने कोई भी पैराग्राफ राइट किया है और एक तरीके से लेफ्ट और राइट साइड से आपको उसकी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करनी है, यानी उन पैराग्राफ्स के बीच की डिस्टेंस अगर आपको इंक्रीज़ करनी है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, इंडेंटेशन होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे ये जो हमारे पास में इस तरीके से राइट किए हुए हैं, तो यहाँ हमारे पास में जो लेफ्ट और राइट साइड से इनके डिस्टेंस है, तो यही क्या कहलाता है, पैराग्राफ का इंडेंट कहलाता है। अब हम इसे देखते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से परफॉर्म होता है। बेसिकली जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाएंगे और उसके अंदर जाकर के आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, उस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो एक ड्रॉप डाउन मेनू जो है आपके पास में आता है। उस ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आप क्लिक करते हैं और उससे आप दो चीज़ें जो है इसके अंदर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास में दिया होता है कि अगर हमें इंडेंटेशन करना है, तो इंडेंटेशन कैसे करना है, फर्स्ट लाइन से करना है, हैंगिंग से करना है, तो वो हम सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई भी मार्जिन देनी है पैराग्राफ के बीच में या लाइंस के बीच में, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको पैराग्राफ्स के बीच में देना है या कोई अलाइनमेंट करना है, तो वो अलाइनमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक सेटिंग होती है कि किस तरीके से आपको आपके पैराग्राफ को शो करना है, लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है। ये चीज़ डिटरमाइन होती है हमारे पास में लाइन स्पेसिंग से और पैराग्राफ स्पेसिंग से। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में पैराग्राफ के अंदर लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग की। अब हम बात करते हैं लिस्ट की, कि बेसिकली लिस्ट जो है वो क्या होती है। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट, वेदर इट इज़ टू बी एन अनऑर्डर्ड लिस्ट लाइक बुलेट्स, और ऑर्डर्ड लिस्ट as a numbered list, or even a multi-level list such as what you हेड एंड अप विथ एन आउटलाइन। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हो, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कंटेंट को जो राइट किया हुआ है, इसके आगे हमारे पास में ये एक तरीके से लिस्ट जो है वो लगी हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। इसी तरीके से अगर नंबरिंग के साथ में कोई भी होती है, मान लेते हैं यहाँ पे डॉट ना होकर के 1 2 3 4 इस तरीके से होती, तो ये एक तरीके से क्या हो जाती, ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाती। तो ये दो टाइप की हमारे पास में लिस्ट होती है, और इसी के साथ में मल्टी लेवल लिस्ट भी अवेलेबल होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर आपको क्लिक करना है, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे आपके पास में ये ऑप्शंस दिए होते हैं, जो कि एक टाइप से लिस्ट होती है। इस लिस्ट के अंदर जब आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे, तो वो एक तरीके से बुलेट लाइब्रेरी को शो करती है। बुलेट लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके पास में सिम्बल्स होते हैं, जो कि एज अ बुलेट की फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी इसे हम एक तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। इसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम इस तरीके से बुलेट लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आप क्या करते हो कि जब आपको नंबरिंग करनी है, तो आप इस नंबरिंग के ऊपर क्लिक करते हो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो एक न्यूमेरिकल लाइब्रेरी जो है वो आपके पास में दिखाई देती है, यानी एक तरीके से नंबरिंग लाइब्रेरी दिखाई देती है। अब ये नंबरिंग डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये 1 2 3 इस तरीके से, या ABC की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, स्मॉल ABC भी हो सकती है, इसी तरीके से रोमन के अंदर भी ये अवेलेबल होती है। तो ये तो बात ही हमारे पास में कि ये न्यू मेरिक या नंबरिंग लाइब्रेरी जो है वो एक तरीके से क्या होती है। इसी तरीके से हमारे पास में मल्टी लेवल लिस्ट भी होती है। बेसिकली मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर क्या होता है कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर जाकर के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दो टाइप की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर हम बुलेट लाइब्रेरी देखते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर हम नंबरिंग लाइब्रेरी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ के 3 ऑप्शंस होते हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक।
आने वाली वीडियोस के अंदर हम पैराग्राफ के बारे में और भी डिस्कस करने वाले हैं और होम के अंदर हम और भी ऑप्शंस को देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।